हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाई इज योर वेबसाइट रैंकिंग आर फ्लक्चुएटिंग कंटिन्यूअसली। यानी आपकी जो वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो कंटिन्यूअसली क्यों चेंजेस होती रहती है, किस वजह से आपकी जो रैंकिंग जो कीवर्ड्स होते हैं वो अप डाउन होते रहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपकी SERP वॉलेटिलिटी चेंज होती रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं सेमरस के ऊपर। जैसा कि मैं आ चुका हूँ सेमरस के ऊपर। सेमरस के ऊपर आने के बाद सबसे पहले यहाँ इसका ये होम पेज देखेंगे, जो आपका प्रोजेक्ट पेज होता है, जिसमें आपको आपकी कई सारी टूल्स मिल जाते हैं, जैसे आपका पोजीशन ट्रैकिंग, साइट ऑडिट, ऑन पेज एसईओ चेकर, बैकलिंक ऑडिट, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, लिंक बिल्डिंग। अगर आपने अभी तक इसके सेटअप की वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। साथ के साथ अगर आपने इसको फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे आपके अलग अलग टूल्स यहाँ पे कनेक्टेड है। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में भी आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो इन सभी की वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ अलग चीज, जिस वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है अप डाउन होती है वो किस वजह से होती है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप आएंगे सेंसर पॉइंट पे, यहाँ लेफ्ट में नीचे आइएगा, यहाँ आएगा आपका सेंसर। सेंसर पे आप क्लिक कीजिएगा। जब आप सेंसर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक ग्राफ नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ नजर आ रहा है। ये आपके दोनों तरीके से होता है कि आपकी डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल व्यू। अगर मोबाइल व्यू में चेक करना चाहते हैं तो मोबाइल व्यू में, ठीक है। तो बेसिकली ये SERP वॉलेटिलिटी होता क्या है? SERP वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो अप डाउन हो रही है। इसमें आपको दिखाता है कि गूगल के अंदर कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, एल्गोरिदम में चेंज हो रहा है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका काफी लो, यानी आपकी जो रैंकिंग है ये काफी लो ट्रांसफर होगी। मान लीजिए अगर कोई आपका कीवर्ड है जो टॉप पे या दूसरे तीसरे पोजीशन पे रैंक कर रहा है तो उसमें चेंजेस होने के चांसेस कम है। बाकी अगर यहाँ पे आप बात करें नॉर्मल में, तो नॉर्मल में आपके पोजीशन जैसा है वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा अप डाउन हल्का फुल्का हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर जब हम आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हाई वाले में हल्का फुल्का चेंजेस होने के चांसेस होते हैं। और लेकिन अगर मैं वेरी हाई की बात करूं, यहाँ पे अगर आके देखेंगे तो वेरी हाई में आपके पोजीशन की ट्रैकिंग जो है वो काफी चेंजेस हो जाती है, या तो वो बिल्कुल गायब हो जाएगी या तो फिर बिल्कुल टॉप पे आ जाएगी। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो कंटिन्यूसली यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे किस किस डेट पे क्या क्या आपके चेंजेस रहे हैं अभी। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ से तो यहाँ पे 11 जुलाई के बाद आपके गूगल के जो है कुछ एल्गोरिदम में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो अप एंड डाउन हो सकती है। अगर आपने अभी तक अपनी वेबसाइट की रैंकिंग नहीं देखी है तो जाके चेक कर लीजिए, जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग चेंज हुई होगी। पक्का आप जाकर के चेक कीजिएगा। इसको हम गूगल अर्थक्वेक भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन से लेकर के अब कंटिन्यूसली आपका जो है रैंकिंग अपडेट हो रही है सभी की सभी वेबसाइट पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के बारे में। आपकी कोई सी भी वेबसाइट किसी भी कैटेगरी से आर्ट या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो उसकी भी काफी अच्छी है। 9.4 आपका अर्थक्वेक आ चुका है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो और व्हीकल के लिए भी 9.2 है। ये आपका था अलग अलग तरीके से। यहाँ पे आपका जिस भी तरीके की आपकी वेबसाइट है, चाहे वो ब्यूटी एंड फिटनेस के ऊपर हो, बुक एंड लिटरेचर के ऊपर हो, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के ऊपर हो, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, फाइनेंस या फिर किसी भी रिलेटेड के निच पे हो, तो वो आपके चेंजेस है। जबकि अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे सबसे कम देखें तो सबसे कम जो चेंजेस हुए हैं वो आपका बुक एंड लिटरेचर के अंदर हुआ है। सबसे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, क्लिक करके यहाँ पे आपको डेटा शो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम जो चेंजेस है वो इसमें ही है। बाकी अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 पॉइंट जो है 344 सबसे ज्यादा है। न्यूज के अंदर सबसे ज्यादा है, न्यूज पे आते हैं तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस है वो न्यूज के अंदर अगर देख सकते हैं लास्ट बिल्कुल 1 मंथ से लेकर के 30 दिन का ये डेटा शो करता है। 30 दिन से कंटिन्यूसली वेरी हाई वॉलेटिलिटी पे चेंजेस चल रहे हैं, यानी अप एंड डाउन बहुत ज्यादा चल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ SERP फीचर्स के ऊपर भी दिखाया गया कि SRP फीचर्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर फीचर स्निपेट्स की बात करें तो ये आपका पॉजिटिव है, यानी आपका नॉर्मल है, नॉर्मल इतना चलता रहता है। बात करें साइट लिंक की तो साइट लिंक में यहाँ पे देख सकते हैं 61.24% है, जिसमें -1.74%, ये थोड़ा सा कम हुआ है। जबकि अगर FAQ के बारे में बात करें तो FAQ में ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, रिव्यूज के अंदर कम हुआ है, इंटरनेट के अंदर ये कम हुआ है, इंस्टेंट आंसर के अंदर ये थोड़ा सा बढ़ा है, न्यूज के अंदर बिल्कुल भी जीरो है, ठीक है। जो ये SERP फीचर्स, जैसे आपको पता होंगे कि SRP फीचर्स क्या होते हैं। SRP फीचर्स ये होते हैं कि आपकी वेबसाइट का एक छोटा सा पार्ट जो है जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो वो आपको मिल जाता है। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको सर्च करता हूँ कढ़ाई पनीर, ठीक है, कढ़ाई पनीर सर्च कर लेता हूँ मैं।
देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई पनीर आया, कढ़ाई पनीर सर्च करते ही यहाँ देख सकते हैं कुछ तो आपके वीडियोस के SERP फीचर्स आ गए, कुछ आपके FAQ के फीचर्स आ गए, कुछ आपके रेसिपीज के फीचर्स आ गए, यहाँ पे आपकी इमेजेस के फीचर्स आ गए। तो ये क्या है, आपके कुछ अलग अलग तरीके के SERP फीचर्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी चेंजेस होते रहते हैं। वापस से हम यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं तो ऐसे कई सारे आपके SRP फीचर्स है जो चेंजेस हो रहे हैं जॉब्स के अंदर, ट्विटर कार्ड में, ट्विटर क्लाउजल में, एड्रेस पैक के अंदर, लोकल न्यूज में भी। ठीक है, ऐसे सही कई सारी चीजें चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर जिस भी तरीके की आपकी नीच है, जिस भी तरीके की आपकी वेबसाइट है, उसको आप जाकर के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या रैंकिंग है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट पे भी अगर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं तो आपको अपनी वेबसाइट पे काम करने की जरूरत है, कंटेंट चेंज करने की जरूरत है। उसमें आप कंटेंट चेंज कीजिए, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, ऑन पेज करना जरूरी है। उसके बाद आप अपने ऑफ पेज पे भी ध्यान दीजिए। ये तो था आपका डेस्कटॉप व्यू। अगर हम मोबाइल व्यू देखना चाहते हैं, यहाँ पे मोबाइल व्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, या मोबाइल व्यू चेंज हो जाता है, मोबाइल व्यू में भी सेम चीज है, थोड़ी बहुत अंतर हो जाता है। ऑलवेज याद रखिए, रैंकिंग जो होती है डेस्कटॉप व्यू में और मोबाइल व्यू में दोनों अलग अलग होती है। यहाँ पे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि किस किस चीज में आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। डिवाइस के अंदर जैसे अभी हमने यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप कनेक्ट हो गया। डेटाबेस अगर कनेक्ट करना चाहते हैं कि किस देश के लिए चाहिए, ठीक है, तो यूके के हिसाब से चाहिए तो यूके के हिसाब से कर सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हमने जो कनेक्ट कर रखा है वो न्यूज कर रखा है, अगर न्यूज की जगह हम फाइनेंस, न्यूज और फाइनेंस में करना चाहे तो न्यूज और फाइनेंस के अंदर कर सकते हैं। न्यूज फाइनेंस में यहाँ पे आपका मोबाइल के अंदर आ गया, लेकिन हम यहाँ पे अगर डेस्कटॉप करना चाहे तो मोबाइल और व्यू के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं SRP फीचर्स के अंदर, जैसे फीचर स्निपेट्स के अंदर करना चाहे तो फीचर स्निपेट्स के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं फीचर स्निपेट्स के अंदर। प्रोजेक्ट करना चाहो तो प्रोजेक्ट के लिए इसको आपको पहले सेटअप करना पड़ेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, पर्सनल स्कोर्स के लिए तो उसको आप सेटअप कर लेंगे। सेटअप करने की मैं वीडियो जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं फीचर स्निपेट्स यहाँ आ रहा है, जबकि जो मोबाइल की वो जो चेंजेस है वो यहाँ पे आ रहे हैं न्यूज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखा रखा है। तो इस तरीके से क्या है आप देख सकते हैं। साथ के साथ आप कंट्री वाइज भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा कंट्रीज नहीं है, बेसिकली नॉर्मल कंट्रीज है। ठीक है, अगर आप और भी चेक करना चाहते हैं तो Href पे भी देख सकते हैं, या नॉर्मली गूगल पे भी सर्च करके इसकी सेंसर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था सैमरस का सेंसर, इसको हम सैमरस सेंसर कहते हैं। इसमें पर्सनल स्कोर्स भी होते हैं। पर्सनल स्कोर्स के लिए यहाँ पे आपको अपनी सेटअप करना होगा, सेटअप करने के बाद ही हो सकता है ये। डेविएशंस क्या क्या आ रहे हैं आपके उसके अंदर, वो डेविएशंस देख सकते हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ठीक है, विनर है या लूजर है, आप कौन से कंडीशंस में आते हैं, आपकी जो निच है वो किस कंडीशंस में आ रही है, जिसमें आप रैंकिंग में चल रहे थे तो वो क्या आ रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वेबसाइट्स का डेटा दिखा रखा है कि 19 से लेके 25 के बीच में आपकी रैंकिंग जो है कीवर्ड्स की वो इंक्रीज हुई है, डाउन हुई है। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी वेबसाइट्स की जो है इंक्रीज हुई है। इस डेट में आपकी ये डाउन हुई थी, लेकिन अभी जो डेट है उस डेट में ये इंक्रीज हो रखी है। ठीक है, सभी की रैंकिंग यहाँ पे देख सकते हैं। सभी जो निच है, सभी निच में रैंकिंग ऑलवेज इंक्रीज हो रही है, बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स की जो टॉप पे आई हुई है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट जगह करके और भी देख सकते हैं कि और कौन कौन सी वेबसाइट्स है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 7 पेजेस तक आप यहाँ पे देख पाएंगे। साथ के साथ अगर आप कुछ क्वेश्चंस जानना चाहते हैं FAQ के सेंसर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, क्या चीज है ये ऐसे FAQ सेंसर। अगर आप पूरी की पूरी फुल डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं तो आप ये यूजर मैनुअल है, इस यूजर मैनुअल पर क्लिक करके इसके बारे में पूरा का पूरा जान सकते हैं। देख सकते हैं इसके बारे में क्या है, यूजर सेंसर क्यों काम करता है, ये देख सकते हैं। SEO क्वैक क्या है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वापस हम आते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी वेबसाइट के जो भी आपका ओवरव्यू आप सेक्शन में आकर के अपनी वेबसाइट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका कारण जान सकते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि गूगल के अंदर ऑलवेज कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, एल्गोरिदम चेंजेस होती रहती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है अप डाउन होती रहती है। लेकिन अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, रेगुलर आप इस चीज को चेक करते रहिए कि गूगल की एल्गोरिदम में चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट में रैंकिंग में चेंजेस हो रहे हैं तो यानी मतलब कि आपकी गूगल के एल्गोरिदम में भी चेंजेस हो रखे होंगे। ये भी आपका एक बहुत बड़ा फीचर्स होता है कि गूगल के एल्गोरिदम में चेंजेस होने के कारण की वजह से आपकी वेबसाइट या तो रैंक कर जाती है या तो वो बिल्कुल गायब हो जाती है। ठीक है, अनरैंक हो जाती है। ऑलवेज इसमें पोजीशंस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज इस टाइम अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम गूगल बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम चेंजेस कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ रही है और कम भी हो रही है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने सैमरस के सेंसर्स के बारे में जान सकते हैं कि आपकी कौन सी निच के अंदर क्या क्या चीजें चल रही हैं।
वापस से मैं इसको हटा देता हूँ और नॉर्मली आपको डेस्कटॉप व्यू में आ जाता हूँ। तो डेस्कटॉप व्यू में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो अभी पिछले 15 दिन से अगर मैं बात करूँ 10 जुलाई से लेकर के आज आपका हो गया 25 जुलाई, ठीक है, 15 दिन से लेकर के ये कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे रैंकिंग चेंज होते रही है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे ये चेंजेस देख सकते हैं। और साथ के साथ अगर अभी तक आपने हमारे गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, ऑन पेज की प्लेलिस्ट नहीं देखी है, अगर आप बेसिक्स बिगिनर हैं या आप अपने किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर कुछ काम कराना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।